तो कहानी के स्टार्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो कि बैटल फील्ड में सभी को मार के बैठा होता है और कह रहा होता है अगर काश मैं पहले ही शॉट चलाना सीख गया होता तो मेरी बहन के साथ ये सब नहीं होता। और तो क्या वो अपनी बड़ी बहन को एम्पायर जाने से रोक लेता। और इसके साथ ही हमें जैक की उम्र पता चलती है जो कि 34 साल होती है और वो इतना खतरनाक मास्टर आज नहीं बनता जो आज वो है। और जैक अपने डीमन मास्टर को याद करते हुए कहता है आपका धन्यवाद। उसके मास्टर ने उसको सब कुछ सिखाया और उसको एक चीनी की होप दी। और जैक इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम भी जैक होता है और वो कहता है मैं मास्टर जैक को मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे फादर को मार दिया। उसके फादर के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं था पर लेकिन वो अपने फादर को चाहता था। और तभी मास्टर जैक उसको एक चांस देता है और कहता है मुझे मार दो। जैक हिम्मत करता है पर लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि आज से पहले उसने किसी इंसान को नहीं मारा था और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। और मास्टर जैक कहता है उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मास्टर जैक को देखते हैं जो कि अपना धीरे धीरे सेंसर खोल रहा होता है और वो जैक से कहता है जाके सबको बता दो कि मास्टर जैक मर चुका है और बैटल खत्म हो चुकी है। और तभी मास्टर जैक मरते हुए सोचता है अगर वो टाइम में पहले चला जाता तो अपने डेस्टिनी को बदल सकता था। लेकिन जैक का ये सब थॉट था। इसके साथ में जैक के बारे में पता चलता है जहाँ पर जैक के फादर अपने छोटे बेटे की तरह भी नहीं मानते थे। यहाँ तक जैक को अपने फादर के ऊपर भी शक था कि उसके असली फादर हैं भी कि नहीं। जैक ने अपनी माँ को केवल तस्वीरों में ही देखा था और उसकी एक बहन भी थी जिसको एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया जहाँ पर उसे बड़ा जलील किया गया। और इन सब इवेंट के बाद जैक एक मर्सिलेस मास्टर बन गया और उसने रिवेंज लेने के लिए टंक्सन डायनेस्टी को जो कि वेस्ट कॉन्टिनेंट में था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद रिवेंज लेने के बाद उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके साथ ही हम जैक को देखते हैं जो कि अपने पास्ट में आ चुका होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पास्ट में आ चुका है। और जैक जब अपनी बॉडी को दिखता है तो उसे पता चलता है कि वो 14 साल की उम्र में आ चुका है। और जैक अपने बारे में सोचता है और कहता है जैक का पूरा नाम जैक वैलेंटियर है और वो मार्क्यूआ उसका सबसे छोटा बेटा है और उसके फादर उसको ट्रस्ट समझते हैं। और उसका एक बड़ा भाई है जो उसकी फादर की दूसरी वाइफ का लड़का है और वो हमेशा उसे बुली करता था, चैन से जीने नहीं देता था। लेकिन उसकी एक सुंदर बहन है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। जैक एक दिन रोज कॉर्सन में बैठा रहता है जिसे वो एक्साइल कहता है। उस जगह का काम उसको उन सबसे दूर रखना और उसके ऊपर हमेशा गार्ड पहरा देते थे। और जैक को किसी गार्ड पे भरोसा नहीं होता है लेकिन एक बंदा है जिसके ऊपर जैक आंख बंद करके भरोसा कर सकता है जो कि रॉक है जो कि मार्क्यूस हाउस का बटलर है और उसका सर्वेंट भी है जो कि हमेशा उसके साइड रहता है। और तभी रॉन जैक को चूस देता है और जैक कहता है क्या तुमने इसके अंदर जहर तो नहीं मिलाया। और रॉन घबरा जाता है और कहता है ऑफ कोर्स नहीं। और तभी जैक कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। और रॉन कहता है वो ऐसा मजाक दोबारा ना करे। और इतना कहते ही वहां से चला जाता है। जैक जूस पीते हुए सोचता है कि वो मार्क्यूस हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था इसीलिए वो आज तक जिंदा है और उसके बड़े भाई ने उसको कभी मैजिक सीखने नहीं दिया जिसकी वजह से उसके 14 साल की बॉडी में भी माना नहीं है। जैक इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके पीछे से उसका बड़ा भाई आता है और उसके सर में एक जोरदार टपली मारता है। जैक हैरान हो जाता है। फिलॉन जो कि जैक का बड़ा भाई है वो जैक से कहता है तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने आया है तुम उसे ग्रीट नहीं कर सकते। और जैक फिलॉन को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे पास्ट का कुछ मेमोरी याद आ जाता है जहाँ पर फिलॉन ने जैक के ऊपर पानी डाल दिया था और उससे कहा था वो शॉर्टमैन टेक्निक या मैजिक सीखता है तो उसे जान से मार देगा। और जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ जो कि सक्सेसर नहीं बन सकती उसकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड थी। उसको शादी करके मार्क्यूस हाउस की इज्जत को बढ़ाना होगा पर फिलॉन एलिजाबेथ को अपने लिए यूज करना चाहता था। और ये सब सोच के जैक को काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि वो पिछली लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और वो कहता है अभी ये सब नहीं होने देगा। और हम जैक को देखते हैं जो कि फिलॉन को घूर के देख रहा होता है और जब फिलॉन देखता है कि जैक उसे घूर के देख रहा है तो उसकी तरफ एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है उसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे घूर के देखने की। और तभी जैक काफी तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी फिलॉन जैक को हरकाते हुए कहता है उसके जैसे इंसेक्ट की कैसी हिम्मत हुई कि मेरा हाथ पकड़ने की। और इससे पहले फिलॉन कुछ बोल रहा था जैक उसको उठा के पटक देता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जैक उसका मजाक बनाने लगता है। जैक को इस तरह मजाक बनाते हुए देखकर फिलॉन को काफी तेज गुस्सा आता है और अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी रॉन्ग बीच में आता है और कहता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल ना करें। और इस चीज से फिलॉन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो रॉन को एक जोरदार थप्पड़ मार के उसको साइड से हटा देता है। और फिर फिलॉन जैक को धमकियां देने लगता है और तभी जैक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ अब तुझे, तू क्या अपनी बातों से फाइट करना चाहता है। और तभी फिलॉन स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है क्या कहा तुम्हें कुत्ते। और तभी हम जैक को देखते हैं जो कि फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है लेकिन फिलॉन जैक के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देता है। लेकिन जैक जानता था कि फिलॉन को शॉर्ट चलाना नहीं आता और इसीलिए उसके अटैक को काफी सारी डॉज कर लेता है और वो समझ जाता है कि फिलॉन अभी थर्ड सर्कल पे है। और जैक फिलॉन के करीब जाते हुए उसके चेहरे को पकड़ता है और जोर से पीछे कर देता है और ये सब देखकर फिलॉन काफी हैरान होता है। और तभी फिलॉन को देखते हैं जो कि पीछे जाके दीवार में लड़ गया होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जैक यहाँ पर भी नहीं रुकता है, उसे लात मारते हुए जगाने लगता है और तभी गार्ड उसके पास आने लगते हैं। जैक गार्ड्स को ऑन करता है और कहता है उन लोग को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हम गार्ड को भी देखते हैं वहाँ पर वो लोग गए होते हैं। और उसके बाद जैक फिलॉन के बालों को पकड़ते हुए उसको इसराते हुए ले जाते हुए कहता है कि कमी तू कितना भारी है। और जैक उसको पॉन्ड के पास ले जाता है और उसका सर पकड़ता है और उसके अंदर डालता है, फिर निकालता है, फिर दोबारा डुबोर देता है। फिलॉन के चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा होता है और जैक रुकता नहीं है, उसका सर वापस से पानी में डाल देता है और याद करता है कि उसकी बहन की शादी कैसे फोर्थ प्रिंस से हो गई थी और फोर्थ प्रिंस उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसको एक स्लेव की तरह बना के रखता है। यहाँ तक कि फिलॉन सक्सेसर बनने के लिए अपने फादर को भी मार देता है और मार्क्यूस हाउस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैक फिलॉन को मार्क्यूस हाउस की
इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है और जैक उसे और मारने वाला होता है, लेकिन रॉन जैक को बीच में ही रोक देता है। लेकिन जैक रॉन की बातों को नहीं मानना चाहता था, फिर भी उसकी बातों को मान लेता है और फिलॉन का सर फोड़ देता है और गार्ड से कहता है इस कमीने को यहाँ से लेके जाओ। पिछला एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जैक ने फिलॉन को मार के सुता दिया होता है और वो गार्ड से कहता है इस कमीने को यहाँ से ले जाओ। वो उसको मार के थक गया है और वो अब रेस्ट करने के लिए जा रहा है। रॉन जैक से पूछता है क्या वो थक गया है, लेकिन जैक कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद फिलॉन के सर्वेंट आते हैं और उसको वहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। और ये सब चीजें जब उसकी माँ को पता चलती है वो तो शौक के मारे बेहोश ही हो जाती है। उसकी माँ ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिलॉन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इंसिडेंट के बाद उसको पानी से डर लगने लगता है। रूमर्स फैल गए होते हैं कि फिलॉन की हालत जैक ने ऐसी की है और ये बात जैसे उसके फादर को पता चलती है तो वो उसकी ताकत के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं और उससे मिलना चाहते थे। अगले सीन में जैक कुछ खा रहा होता है और इसके लिए रॉन को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देता है और इसके लिए रॉन जैक को थैंक्स करता है। लेकिन वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और कहती है बटलर रॉन, और उसके बाद उसके कान में कुछ कहती है और रॉन भी जैक को सारी चीजें बता देता है कि उससे लॉर्ड मिलना चाहते हैं। जैक वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से रॉन कहता है मैं भी साथ चलता हूँ। तो जैक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद ही से चला जाऊंगा। और जैक अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा होता है और तभी बटलर पीछे से कहता है अपना ध्यान रखना। और जैसे ही जैक अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा होता है तो सभी की नजर उसके ऊपर होती है और वो लोग जानना चाहते थे कि जैक ने फिलॉन को कैसे हराया है जबकि उसके पास माना भी नहीं है। लेकिन जैक उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और जैक जानता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और यही सोचते सोचते वो अपने फादर के रूम की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही जैक गेट खोलने वाला होता है तभी वहाँ के नाइट उसको गेट खोलने से मना कर देते हैं और उनमें से एक नाइट जैक को वेट करने के लिए कहता है। जब जैक देखता है कि उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जैक बहुत इरिटेट हो जाता है और जोर से एक नाइट के पैर पे मारता है और दूसरे नाइट से कहता है मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता। तो वो नाइट जैक से कहता है मुझे भी नहीं पता, बस तुम्हें यहाँ पर वेट करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर फादर को मुझसे मिलना होगा तो उनसे कह देना कि वो मेरे पास आ जाए। और जैक की ऐसी बातें सुनकर वो नाइट हैरान हो जाते हैं और एक बंदा यही बात लॉर्ड से कहता है चाहे मैं लॉर्ड कहूँ चाहे फादर कहूँ दोनों बात एक ही है। तो उसके फादर कहते हैं लगता है मेरा बेटा बदल गया है। सीन कट होते हैं और कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जैक के गाड़ी में बैठा होता है और जूस पी रहा होता है और तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और जैक समझ जाता है कि उसके फादर ही उसकी तरफ आ रहे हैं। और हम जैक के फादर को देखते हैं जो कि जैक की तरफ ही आ रहे होते हैं। जैक अपने फादर को देख के अपने मन में कहता है मेरे फादर तो बिल्कुल नहीं बदले, उन्होंने पिछली लाइफ में मुझे मारने का प्रयास किया था क्योंकि मैं घर से भाग गया था। लेकिन जैक को अपने एक्शन से कोई भी रिग्रेट नहीं है और वो अपने फादर से बदतमीजी से बात करने लगता है। उसका फादर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके बॉडी के अंदर उसका माना चेक करने लगता है और इस बात का जैक को भी पता चल जाता है कि उसके फादर उसकी बॉडी में माना चेक कर रहे हैं। जैक के फादर जैक से कहते हैं मुझे लगा कि तुम्हारे पास माना होगा लेकिन उसने मार्शल आर्ट यूज करके फिलॉन को हराया है, लगता है तुम्हारा टैलेंट मार्शल आर्ट में है। और जैक भी काफी रूडली बिहेव करते हुए कहता है हाँ मुझे थोड़ा बड़ा मार्शल आर्ट आता है। जैक के फादर उसको कुछ ज्यादा कहते नहीं और वहां से जाने लगते हैं। तभी जैक अपनी सेकंड मदर को टीज करने लगता है। उसकी मदर कुछ तो कहना चाहती थी पर लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि वहाँ पर लॉर्ड रहते हैं। अगले सीन में हम रॉन को देखते हैं जिसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि लॉर्ड के द्वारा भेजा गया होता है और उस लेटर में इसमें जैक की पनिशमेंट के बारे में लिखा होता है। जैक को 20 दिन के लिए जेल में बंद रहना होगा और उसके बाद उसको एजुकेशन के लिए अकेडमी जाना होगा। जैक रॉन की बातें सुनकर अपने मन में कहता है उसे अकेडमी जाना जरूरी है क्योंकि उसके मास्टर का कनेक्शन बहुत दूर तक है और जैक सोचता है कि वो अपने पावर को वहां पर जाके बढ़ाएगा और वो इस पनिशमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और जैक गार्ड्स के आने से पहले ही जाके जेल में बैठ जाता है। जैक सोचता है कि फिलॉन बहुत सी नोबल पार्टियों में जाता है और वहां पर जाके एंजॉय करता है लेकिन जैक को ये सब अलाउ नहीं है। उसके फादर इस इंसिडेंट को बताने के लिए एक सिनोरी बनाएंगे। जैक ब्लैक मैजिक करना सीख रहा होता है तभी वहां पर फिलॉन आ जाता है, ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैक उसकी बातें नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से फिलॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर लेकिन फिलॉन जैक को माफ कर देता है क्योंकि जैक उसका छोटा भाई था। लेकिन उसके मॉम को ये सब हजम नहीं होता है और वो जाके उसके फादर को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है और इसीलिए उसके फादर ने जैक को 20 दिन काल कोठरी में रहने का ऑर्डर दिया था। जैक यही सब के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है मुझे स्ट्रांग होना होगा अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए और अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके लिए उसको सबसे पहले अकेडमी में जाना होगा और उससे पहले इसको जल्द से जल्द इस जेल से निकलना होगा। और फिर हमें माने के बारे में बताया जाता है माना 10 पार्ट में डिवाइड है। 1 से 3 सर्कल यूजर बिगिनर है और 4 से 6 सर्कल वाले यूजर एक्सपर्ट होते हैं और 7 से 9 यूजर वाले हाई लेवल सर्कल हैं और जो 10वां सर्कल अचीव कर लेता है वो सुपर ह्यूमन है। और जैक अपने पुरानी नॉलेज से तो सर्कल को आसानी से अचीव कर लेता है। जैक अपने माना को टेस्ट करने के लिए उसको हवा में कुछ बनाने लगता है और तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी अपने माना को डिस्ट्रॉय करता है और सोने का एक्टिंग करता है। तभी जैक को एक आवाज आता है जैक की, ये नाम ये आवाज सुन के जैक उठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये जैक की सिस्टर एलिजाबेथ होती है जो कि जैक से मिलने के लिए आई होती है। और जैक भी अपनी बहन की तरफ जाने लगता है और उसकी बहन पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या
उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। जैक अपनी बहन को देख के खुश हो जाता है और कहता है उसकी दयालु और काइंड बहन उससे मिलने के लिए आई है। एलिजाबेथ जैक की तरफ हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। जैक अपने मन में कहता है कि जैकी, यह वह एक निकनेम है जो मेरी बहन मुझको बुलाने के लिए यूज करती है। और तभी जैक एलिजाबेथ से कहता है उसे चोट नहीं लगी है और ना ही उसे दर्द हो रहा है, वो ठीक है। और तभी एलिजाबेथ कहती है कि उसने सुना है कि उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया है। और जैक इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता है और उससे कहता है अभी तो तुम्हें एकेडमी में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक अपनी बहन से कह रहा होता है कि अभी तो तुम्हें एकेडमी में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एलिजाबेथ देखती है कि जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तब वो कहती है कि जैकी जैकी तुम कहाँ खो गए हो, और उसे होश में लाती है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जैक अपने सेंसेस में आता है और कहता है मैं बस अपनी बड़ी बहन को देख के खुश हो गया था। और फिर जैक एलिजाबेथ से कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। जैक जानता है कि उसकी बहन को कैसे ट्रीट किया जाता है उसकी फैमिली में, लेकिन एलिजाबेथ काइंड है और वो सबको घर में खुश देखना चाहती है और वो जैक को मना कर देती है और कहती है कि उस पर भरोसा करे, वो सब ठीक कर देगी। और फिर जैक एलिजाबेथ की बात सुन के हैरान हो जाता है और याद करता है कि उसने कैसे फोर्थ प्रिंस को टॉर्चर किया था। और उसके बाद जैक एलिजाबेथ को पीछे हटने के लिए कहता है और एलिजाबेथ भी पीछे हट जाती है। और तभी जैक अपने मैजिक का यूज करता है और जैक को मैजिक यूज करते हुए देखकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है। और तभी जैक अपने मैजिक का यूज करके उस जेल को तोड़ देता है और एलिजाबेथ ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि जैक ने कैसे इस जेल को तोड़ दिया। और तभी जैक जाके अपनी बहन को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे माफ कर दे वो। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो जैक से कहती है क्या वो ठीक है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जैक कहता है कि हाँ वो ठीक है। और फिर एलिजाबेथ कहती है वो सच में ठीक है ना। और इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेल्टन हाउस खत्म होने के कगार पे है और फैल्कन एम्पायर एलिजाबेथ की फैमिली को खरीद कर लिया है। एलिजाबेथ जो कि टल्कन एम्पायर की फोर्थ प्रिंस की वाइफ है, वो उसे अपनी फैमिली को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन एलिजाबेथ की बात कोई नहीं सुनता। 3 दिनों तक बारिश में भीगते हुए उन सबसे माफी मांगती है और टल्कन किंग उसकी बातें मान लेता है, पर लेकिन एक शर्त रखता है कि एलिजाबेथ को लेकिन उसे फोर्थ प्रिंस, थर्ड प्रिंस और उसका स्लेव बनना होगा। एलिजाबेथ के पास कोई और चारा नहीं होता है और स्लेव बनने के लिए मान जाती है और एलिजाबेथ एक स्लेव बन गई जिसको हर कोई यूज कर सकता और उसके मजे लेता। और लेकिन जैसे ही जैक को ये सब पता चला वो पूरे टल्कन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही उसने उन लोग को भी मार दिया जो टल्कन एम्पायर से कनेक्शन रखते थे और उसने बूढ़े बच्चों और जवान सभी को मार दिया और वो ऐसे एक मर्सिलिस मॉन्स्टर बन गया। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अपनी बहन को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि इस बार उसे वो सेक्रीफाइस नहीं होने देगा। अगले सीन में हमें एलिजा को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड से मिलने गई होती है और वो लॉर्ड से कहती है कि उसे जैक को छोड़ देना चाहिए। तो लॉर्ड कहते हैं आखिर क्यों छोड़ देना चाहिए। तो एलिजाबेथ कहती है क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक नहीं सीखा है। तो लॉर्ड कहते हैं मैं ये बात जानता हूँ, बस उसने दूसरों का मुंह बंद करने के लिए ऐसा कहा है। लॉर्ड एलिजाबेथ से कहता है कि उसे अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना होगा तब वो जैक को छोड़ देगा। ये सुन के वो दुखी हो जाती है कि उसका फेथ पहले से ही डिसाइडेड है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। सीन कट होता है और उसे अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक सो के उठता है तो उसके सामने एक नाइट आता है जो कि कहता है कि उसे जेल से रिलीज किया जा रहा है। पर लेकिन जैक को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, पर लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और जानता है कि उसकी फैमिली में उसकी क्या इज्जत है। जैक उस नाइट को थैंक्स कहता है और उससे अपने कपड़े लेने लगता है, पर लेकिन वो नाइट उसको कपड़े नहीं देता। तो जैक उससे कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। वो जैक का मजाक उड़ाता है और उसे एनोइंग कहता है और तभी जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। वो नाइट घबरा जाता है और अपना पैर पीछे हटाने लगता है और कहता है कि वो लेकिन अब जैक का कोई इरादा नहीं था उस नाइट को छोड़ने के लिए, इसीलिए वो पावरफुल पंच चार्ज करता है और उसको कूट देता है। इसके साथ हम जैक को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसको पीछे से कोई बुलाता है यंग मास्टर। तो जैक पीछे मुड़ के देखता है तो ये रॉन होता है जो कि जैक से कहता है कि आप वापस आ गए। और उसके बाद वो जैक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और तब जैक कहता है नहीं वो ठीक है। और तभी जैक उसके कपड़ों पे खून का नोटिस करता है और कहता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जैक रॉन को शांत कराता है और उससे कहता है कि वो उसका खून नहीं है। तभी जैक अपने आसपास देखता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा लोग नहीं है। तभी रॉन कहता है यहाँ पर 10 सोल्जर और एक आयरन ब्लैक कैप्टन को असाइन किया गया है। जैक को कोई हैरानी नहीं होती और वो कहता है आयरन ब्लैक कैप्टन, जरूर उसका नाम पेज होगा। रॉन कहता है वो सही है। जैक कहता है बेचारा कामिन है। जैक को पता होता है कि उस नाइट के बड़े बड़े सपने हैं और उसके सारे सपने टूट जाएंगे क्योंकि उसको उसके पीछे लगा दिया गया है। उतने में एक नाइट पेज को कुछ बताता है और तभी जैक कहता है अपने मन में कि उसे जरूर पता चल गया होगा जेल के बारे में। और तभी पेज जैक के पास आता है और उसे ग्रीट करता है और उससे जेल के बारे में पूछता है। जैक हैरान आ जाता है कि उसने इतना पोलाइटली उसके साथ बिहेव किया। पेज घबराते हुए जैक से पूछता है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है कि यंग मास्टर ने जेल में एक गार्ड को बहुत बुरी तरह पीटा है। तभी रॉन उस नाइट से कहता है तुम पागल हो गए हो, यंग मास्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेज इसके बारे में जानना चाहता है कंफर्म करने के लिए और जैक उसकी बातें सुनकर गुस्सा जाता है और उसे मार्क्यूस हाउस का कुत्ता कहता है। पेज को समझ में नहीं आता कि जैक ने उससे भी क्या कहा। जैक पेज को क्लियर करते हुए कहता है कि उसे ऑर्डर मिला है यहाँ पर रहना और उस पर नजर रखना, ज्यादा सवाल जवाब ना करके जो उसे ऑर्डर मिला है उसे वही करना चाहिए। पेज बातों को समझ के जैक से माफी मांग लेता है और जैक उसको रिपोर्ट बदलने के लिए और उसकी लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए उसकी तरफ आने को कहता है। और उसके बाद वो रॉन से कहता है कि उसे बहुत भूख लगी और उसे मीट खाने का
मन कर रहा है और रॉन जैक से कहता है कि वो थोड़ी देर में खाना को तैयार कर देगा। और तभी हम जैक को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और वो रॉन से कहता है उसका हमेशा की तरह कुकिंग टॉप पर है और रॉन इसके लिए थैंक्स करता है। और उसके बाद वो जैक को देखने लगता है और तभी जैक उससे कहता है अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। और तभी रॉन कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं। और तभी जैक रॉन की तरफ खाना बढ़ाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ बैठ के खा सकता है। रॉन इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है बस मैं एक सर्वेंट हूँ। और तभी जैक उसको फोर्स करने लगता है और उसको कहता है कि वो बैठ के उसके साथ खा ले और उसको कुछ जरूरी बात भी करनी है। और रॉन मान जाता है इसके लिए। और उसके बाद जैक उससे कहता है उसकी बड़ी बहन आजकल कैसी है। पिछला एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉन बैठने के लिए मना कर रहा होता है पर लेकिन जैक उसे कैसे भी करके मना लेता है। और तभी जैक रॉन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उसके बाद जैक रॉन से पूछता है कि उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ कैसी है। और तभी रॉन कहता है मिस एलिजाबेथ तो हमेशा की तरह है। और जैक कहता है कि वो जानता है कि उसकी बड़ी बहन कितना सफर कर रही है। और तभी रॉन हैरान हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना पर लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जैक रॉन के खाने की फिर से तारीफ करते हुए कहता है उसका आज भी कुकिंग स्टाइल नंबर 1 पे है। जहाँ तक उसको याद है बचपन में वो खानों को बनाने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच करता था। तो रॉन कहता है ये आपको सिर्फ यही याद है, ये बस इतना सिर्फ नहीं है। और जैक कहता है कि उसे ये भी पता है कि वो एक 9 सर्कल का मेज है। और जैक की बात सुन के रॉन हैरान हो जाता है और उसके पास कोई शब्द नहीं होता है इसके आगे कुछ बोलने का। और उसके बाद जैक कहता है कि वो जानता है कि रॉन हमेशा उसकी मदर के साइड रहा है। और उसके बाद जैक कहता है कि उसने पैदा होते ही अपने मदर को खो दिया, उसे नहीं पता कि उसकी मदर कैसी है। पर लेकिन जब भी वो एलिजाबेथ को देखता है कि मेरी मदर भी एक अच्छी पर्सन रही होंगी, मुझे उसे देखकर ऐसा ही ट्रू फीलिंग आता है। और उसके बाद जैक रॉन के बारे में पिछले लाइफ में याद करने लगता है कि जब जैक अपनी एनिमी से बच के भाग रहा होता है तभी रॉन उसको बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है। और जैक अपनी मदर के बारे में और बात करता है कि जब उसकी मदर मर गई तब से वो यहीं पर है। जैक की ये सारी बातें सुन के रॉन डायरेक्ट उससे पूछ देता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जैक कहता है कि पूरे मार्क्यूस हाउस में मुझे केवल अपनी बहन पे और तुम पर भरोसा है। वो चाहता है कि वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट करे। लेडी एलिजाबेथ एक ऐसी पर्सन है जो कि अपनी 18 साल की उम्र में 6 सर्कल पर पहुंच गई है। अगर वो उसको प्रोटेक्ट ना करे तभी भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगी। जैक कहता है कि उसे ये सब पता है, उसकी बड़ी बहन बड़ी काइंड है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी अपने फैमिली के लिए क्योंकि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जैक रॉन से कहता है कि वो कल एकेडमी के लिए निकल रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी बहन की प्रोटेक्शन केवल 4 सालों के लिए करे। फिर उसके बाद वो जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकता है और जैसी लाइफ चाहता है वैसी लाइफ जी सकता है। और रॉन इस बात को टाल देता है और कहता है आखिरकार क्यों 4 साल। और तभी जैक कहता है कि वो 4 साल में इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो अपनी बहन की प्रोटेक्शन खुद ही से कर लेगा। जैक की बात सुन के ज्यादा रॉन खुश नहीं होता है और कहता है उसकी लाइफ। तभी जैक कहता है उसे अपनी पावर को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहता है वैसा जी सकता है। और तभी वहाँ पर पेज आता है जो कहता है कि उसने रिपोर्ट को बदल दिया है और उसे एक इंसिडेंट बता दिया है। और जैक पेज को इसके लिए शाबाशी देता है और उससे एक शॉट लाने के लिए कहता है क्योंकि वो पेज से लड़ना चाहता है। और ये बात सुन के रॉन घबरा जाता है और पेज घबराया हुआ रहता है और उससे कहता है अगर उसे शॉर्टमैन सीखनी है तो वो उसे सिखा देगा। और जैक उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए कहता है यह सबसे फनीस्ट बात है जो आज तक किसी ने मुझसे कही हो। और उसके बाद उससे शॉट लाने के लिए कहता है। और उसके बाद कुछ देर बाद जब पेज चला जाता है वहां से तब रॉन जैक से कहता है क्या ठीक है उसके लिए पेज जो एक 4 सर्कल का यूजर है इसमें तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। जैक रॉन को शर्त लगाने के लिए कहता है अगर वो जीत गया तो वो उसकी शर्त मान लेगा। और जैक इसको आसान करने के लिए बोल देता है अगर उसे एक भी पंच लगा तो वो शर्त हार जाएगा। रॉन जैक को बताता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक सर्वेंट है, अगर वो उसे ऑर्डर देगा तो भी ये वो कर देगा। तो उसकी बातें सुनकर जैक कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा पूरे मार्क्यूस हाउस में मुझे सिर्फ केवल 2 लोगों पर भरोसा है, एक रॉन पे और एक एलिजाबेथ पे। और जिन पे मैं भरोसा करता हूँ मैं उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उन पे केवल फेवर कर सकता हूँ। तो रॉन बस मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर पेज आता है और वो अपने पहले रूडनेस के लिए उससे माफी मांगता है। और जैक से कहता है अगर ट्रेनिंग के लिए उसे कोई चाहिए तो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है, पर लेकिन जो उसने इससे पहले कहा उस पर एक बार फिर से वो सोच ले। पेज काफी डरा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है अगर फाइट के दौरान उसे गलती से भी चोट लग गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। जैक पेज को आइडिया देता है कि उन्हें एक ऐसी जगह पर लड़ना चाहिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और उसके बाद वो रॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर कोई ना आता हो। और रॉन कुछ देर सोचता है और उसके बाद कहता है हाँ मुझे एक ऐसी जगह पता है। अगले सीन में एक ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि एक बेसमेंट के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। फिर जैक रॉन से पूछता है तो क्या तुम यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आते थे। जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉन उन लोग को एक ट्रेनिंग ग्राउंड में लाता है। तब जैक उसको देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि बेसमेंट में एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। और फिर जैक रॉन से पूछता है क्या वहाँ पर ये वर्कआउट करने के लिए आता है। तो इसका जवाब देते हुए रॉन कहता है नहीं, ये जगह मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बनाई थी, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग करना अलाउ नहीं था, इसलिए ये जगह इसी तरह
रहा है और जैक इधर उधर देखता है कि सारी जगह काफी ज्यादा साफ है और इधर ढेर सारे वेपन भी हैं। और तभी जैक मन में सोचता है कि रॉन ने इसको साफ करने में काफी मेहनत लगाई है। फिर जैक पेज से एक वुडन शॉट मारता है और उससे कहता है कि हम लोग पहले वुडन शॉट से लड़ेंगे। और जैक के पास भी कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए वो वुडन शॉट दे देता है उसको और जैक उस शॉट को ले लेता है। उसके पकड़ने के अंदाज को देखकर पेज कहता है कि उसने काफी अच्छी तरह शॉट को पकड़ा है। पर लेकिन पेज को क्या पता कि जैक ने पिछले जन्म में अपनी तलवार से कितने लोगों को मारा है और पता नहीं क्या क्या कांड किया है। और फिर जैक पेज के ऊपर अटैक करते हुए कहता है उसे इसे सीरियस लेना होगा। और जैक उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और उसको नौसिखिया समझने लगता है और उसके बाद उसको हल्के में लेने लगता है। लेकिन एंड में जैक को हल्के में लेना पेज के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो 3-4 ही अटैक में उसको हरा देता है और उसके गले पे शॉट लगा देता है। और इस तरह फाइट करते हुए जैक को देखकर रॉन हैरान हो जाता है और फिर जैक पेज से कहता है कि उसे इसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर ये असली शॉट होती तो वो कब का मारा जाता। और पेज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है एक ऐसा बच्चा जिसने पहली बार शॉट पकड़ी हो, उसने उसको इतनी बुरी तरह हरा दिया। रॉन जैक के ऐसे एक्शन को देख कर हैरान हो जाता है और उसने सोचा था कि अपने मन में जैक पहले ही अटैक में ढेर हो जाएगा, लेकिन जैक ने इसका उल्टा किया। उसने पेज को पीछे शॉट से धक्का दिया और उसको पीछे ले जाते हुए एक अच्छा मौका देखकर उसके गर्दन पे तलवार रख दी। और अगर जैक के पास असली शॉट होता तो पेज कब का मारा जाता। रॉन हैरान होता है कि जैक पहले से बदल गया है। उसने पहली बार शॉट पकड़ी और उसने पेज को 2 ही 3 अटैक में हरा दिया। क्या इसे ही जीनियस कहते हैं? नहीं, जीनियस के पास भी इतना स्किल नहीं होता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि पेज से उसकी उम्र पूछ रहा होता है और पेज बताता है कि वो अभी 23 साल का है। और फिर जैक उससे पूछता है कि उसने कब अपना माना ट्रेन करना स्टार्ट किया था। पेज बताता है कि जब वो 19 साल का था तब से वो माना अपना ट्रेन कर रहा है। जैक पेज को कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने 4 साल में 4 सर्कल को अचीव कर लिया और 23 साल की उम्र में 4 सर्कल को अचीव करना ये कोई टैलेंट से कम नहीं है। और जैक अपनी पावर का यूज करते हुए उसका पोटेंशियल चेक करने लगता है कि वो कहाँ तक पहुंच सकता है। और उससे जैक को पता चलता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करे तो केवल 8 सर्कल तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी खराब किस्मत उसको मेरे ऊपर नजर रखने को कहा गया है। और फिर जैक जाता है और एक रियल शॉट उठाता है और कहता है अब चलो हम लोग रियल शॉट से लड़ते हैं। और पेज पहले से ही गुस्सा था क्योंकि उसने उसको हरा दिया था, इसलिए वो भी शॉट को उठा लेता है और वो दोनों फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैक जो अपने मानव को अच्छी तरह यूज करना चाहता था, वो मानव को अपनी तलवार पे लाता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पेज को काफी दिक्कत होती है उस अटैक को रोकने के लिए और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो एक ही अटैक में हार चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा निराश होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो 1 सर्कल से हार गया। फिर जैक के ऊपर शक करता है कि वो 1 यूजर सर्कल नहीं है बल्कि वो 3rd सर्कल यूजर है। फिर जैक रॉन से कहता है कि जैसा उसने वादा किया था अगर वो पेज को हरा देता है तो वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट करेगा और फिर रॉन उसके लिए मान जाता है। और फिर जैक पेज से कहता है उसका हाउंड बनने के लिए अगर वो उसके लिए लॉयल बन जाता है और उसके अंडर आ जाता है तो उसको और ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलेगी, बदले में उसको उसके एनिमी को मारना होगा। फिर पेज जैक से पूछता है कि उसे किसे मारना होगा, तब वो फिलॉन की तरह इशारा करता है और उसे एक दिन का सोचने का टाइम भी देता है जो किसकी साइड रहता है। दिन कट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की मसाज रॉन कर रहा होता है। रॉन जैक से पूछता है क्या पेज के ऊपर विश्वास करने लायक है, क्योंकि अब तक जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें पूरे मार्क्यूस हाउस में फैल गई होगी। अगर मार्क्यूस को पता चल गया कि कल जैक एकेडमी जा रहा है तो पक्का वो तुम्हें मारने का प्रयास करेगी। और जैक हंसता है और कहता है वो जरूर कोशिश कर सकती है लेकिन वो मुझे मार नहीं सकती, और जो फिलॉन के साथ हुआ है वो उसके लिए जरूर गुस्सा होगी। और फिर जैक कहता है उसे एलिजाबेथ को कंट्रोल करने के लिए जैक की जरूरत है, इसलिए वो कभी भी जैक को जान से नहीं मारेगी लेकिन उसको तकलीफ पहुंचा सकती है। जैक काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसे आर्किक लॉर्ड, ड्रैगन लॉर्ड, पता नहीं कितने लॉर्ड ने मारने का प्रयास किया लेकिन उसे कोई छू भी नहीं पाया। उनके कंपेयर में तो मार्क्यूस के लिए एक लेडी है। और फिर जैक हंसने लगता है और रॉन से कहता है वो उसके लिए चिंता ना करे। वो रॉन से कहता है जब तक वो मौत को नहीं चूज करेगा तब तक वो नहीं मरेगा। रॉन समझ जाता है कि जैक कुछ कल बड़ा करेगा और वो जैक के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसको मना कर देता है और उससे कहता है कि वो चुप के सीक्रेटली उसको फॉलो करे। और रॉन उसके लिए मान जाता है और जैक उससे कहता है और फिर जैक उससे कहता है कि वो 2nd सर्कल बनाने जा रहा है तो इसलिए याद रखना कि मेरे रूम में कोई ना आए। और जैसे ही रॉन ये बात सुनता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि 2nd सर्कल को अचीव करने के लिए कम से कम 2 से 4 महीने लगते हैं। और इसके बाद पेज को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सदमे में होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे एक 1 सर्कल वाले ने हरा दिया। पेज को एक्चुअली में लगता है कि जैक एक 3rd सर्कल यूजर है और पेज को जैक के द्वारा दिया गया ऑफर बेतुका लगता है क्योंकि जैक को फिलॉन की तरफ बड़ी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और पेज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा होता है। सोचता है कि वो सारा बात मार्क्यूस को बता देगा और इस वजह से मार्क्यूस उसको अपना खास आदमी बना लेगी। और पेज अपने मन में सोचता है कि जैक कितना बड़ा ही क्यों ना जीनियस बन जाए लेकिन वो अकेले ही मार्क्यूस हाउस को नहीं हरा सकता। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिजाबेथ और मार्क्यूस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क्यूस एलिजाबेथ से जैक के बारे में बात कर रही होती है कि जैक ने कैसे पेज को अपनी तरफ करने का प्रयास किया लेकिन पेज ने अपनी लॉयल्टी को जारी रखा और उसको सारा सच बता दिया। और वो कहती है कि वो मार्क्यूस को सपोर्ट करेगा और उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो जैक की छोटी सोच पे हंसने लगती है। फिर मार्क्यूस एलिजाबेथ से कहती है कि वो उसके शादी के लिए उसके लड़की को खोज रही है। यहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्क्यूस एलिजाबेथ से कहती है कि वो उसके शादी के लिए एक लड़के को
खोज रही है। और इसके साथ ही मार्क्यूस एलिजाबेथ के पास जाते हुए कहती है अगर उसने अपने मन पसंद लड़के से शादी करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद मार्क्यूस एलिजाबेथ की मदर के बारे में बोला भरा बोल के वहां से चली जाती है। लेकिन एलिजाबेथ वहीं पर चुपचाप बैठी रह जाती है। सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और तभी गेट खुलता है और वहाँ पर जैक आता है और कहता है डिनर टेबल पे इतनी शांति क्यों है। और एलिजाबेथ जैक को देखकर हैरान हो जाती है और उसके फादर भी कुछ नहीं कहते हैं। और उसके बाद जैक कहता है वो भी मार्क्यूस हाउस का तीसरा यंग मास्टर है, वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। जैक के आने से पहले हम लोग उसके पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक ने दूसरा सर्कल बना लिया होता है और रॉन ये सब देख के हैरान होता है। और तभी जैक कहता है कि वो उसे इस तरह क्यों देख रहा है। तब उसे रॉन बताता है कि रॉन जैक को बताता है कि उसे सेकंड सर्कल अचीव करने में 2 महीने लग गए थे। नॉर्मली फर्स्ट सर्कल से सेकंड सर्कल पहुंचने में 4 महीने लगते हैं, रॉन को केवल 2 महीने लगे थे सेकंड सर्कल को अचीव करने में। लेकिन जैक का केस कुछ अलग ही है, उसने सेकंड सर्कल को केवल 5 घंटे में अचीव कर लिया। और तभी रॉन जैक को एक मॉन्स्टर कहता है। तभी जैक रॉन से टाइम पूछता है तो रॉन कहता है कि 6:15 बज गए हैं, ये लगभग खाने का टाइम हो गया है। और तभी रॉन जैक का खाना तैयार करने के लिए चला जाता है। और तभी जैक कहता है वो आज खाना नहीं खाएगा, वो आज अपने फैमिली के साथ खाना खाएगा। और उसके बाद वहां से उठ के जाने लगता है। और तभी रॉन पीछे से कहता है उसे वहां पर जाने का परमिशन नहीं है। तब जैक कहता है कि वो कल अकेडमी जा रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को एक सरप्राइज देने के लिए जा रहा है, इसलिए वो उसके बारे में चिंता ना करे। और उसके साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक भूखड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और कहता है आज का खाना कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। और दूसरी ओर मार्क्यूस का सीन दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में रहती है और वहीं पर फिलॉन की फट रही होती है। लेकिन जैक को इसका कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता और वो खाना खाकर डेकार मार देता है। और तभी जैक के फादर जैक से कहते हैं वो यहाँ पर क्यों आया है, अगर वो कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। लेकिन जैक अपना हाथ चाटते हुए कहता है हाँ उसे लगता है यहाँ पर वो कुछ कहने के लिए आया था। लेकिन जैक का फादर जैक का ऐसा एटीट्यूड देख के खुश नहीं होता है और उसे डांटता है। लेकिन जैक कहाँ मानने वाला था, वो अपने फादर से एटीट्यूड में कहता है अरे फादर चिल करो। और उसके बाद उसके फादर और वो दोनों काफी गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन एलिजाबेथ जैक को बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है अगर उसे कोई जरूरत है तो वो उसे दे देगी। लेकिन उसके फादर उसको वहीं पर रोक देते हैं और उससे कहते हैं वो क्या कहना चाहता है। और तभी जैक मार्क्यूस को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है वो कल अकेडमी के लिए जा रहा है और इसलिए वो इस ग्लोमी एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता। और उसके फादर इसके लिए मान जाते हैं और उससे कहते हैं अगर वो यही चाहता है तो वो जा सकता है। जैक को काफी खुशी होती है कि उसको इतनी आसानी से परमिशन मिल गया। तभी जैक फिलॉन के बारे में कहता है मैंने सुना है कि उसे पानी से डर लगता है, इसलिए वो पानी की डर की वजह से पानी नहीं पी पाता। और जैक की ऐसी बातें सुन के फिलॉन की फट जाती है। जैक कहता है फिलॉन उसका बड़ा भाई है, भले ही वो बोर होने पे उसे पीटता था लेकिन वो उसका बड़ा भाई है। फिर जैक वाइन को नीचे गिराते हुए कहता है ये वाइन है, ये पानी नहीं है, क्या वो इसको पीना चाहेगा। लेकिन फिलॉन इस वाइन को भी देखकर बड़ी गंदी तरह से डर जाता है। मार्क्यूस काफी गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की। और तभी जैक कहता है लगता है कोई कुत्ता भौंक रहा है। और तभी मार्क्यूस को बड़ी गंदी वाली गाली देती है और कहती है इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। जैक जाते हुए कहता है कि वो उसका वेट करेगा और उसके पीछे से मार्क्यूस उसको काफी गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। और सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक कहता है कल रात इतना हंगामा होने के बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं, मेरी बहन ने बस मुझको थोड़ा मोड़ा मारा और डांटा। और जैक अकेडमी के लिए निकल जाता है और उसके साथ कुछ नाइट भी जा रहे होते हैं उसे गार्ड करने के लिए। और हमें इस नाइट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जिम्स होता है और वो 6 सर्कल यूजर है और इसके साथ पेज भी होता है। लेकिन जैक को कैरेज के बाहर से आवाज आती है क्या वो ठीक है। और ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ होती है जो कि जैक से पूछती है क्या वो उसके साथ नहीं चल सकती। लेकिन जैक इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है वो ठीक है। लेकिन एलिजाबेथ को उसके लिए चिंता हो रही होती है क्योंकि कल रात उसने इतना बड़ा हंगामा जो किया था। जैक एलिजाबेथ से कहता है उसका ना चिंता करने के लिए और वो ठीक रहेगा। और वो इसके साथ ही एलिजाबेथ को जाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ जैक की बात मान लेती है और उसको उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। और रॉन को भी जैक की चिंता हो रहती है और रॉन जैक को चिंता न करने के लिए कहता है और उसको कल की बात याद दिलाता है और रॉन को छिप के फॉलो करने का कहता है। और रॉन ठीक है बोल के वहां से चला जाता है और उसको कहता है वो उसका ध्यान रखने के लिए। और वो लोग इसी तरह एकेडमी की जर्नी के लिए निकल जाते हैं और जैक कैरेज में ही सो गया होता है। और वो नाइट जैक को देखता है, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। और सुबह से शाम हो जाती है। अगले सीन में जैक को देखते हैं जो कि सो के उठता है और अपने कैरेज से बाहर निकलता है और देखता है कि सारे सर्वेंट रात गुजारने के लिए कैंप लगा रहे होते हैं। और जैक तभी नोटिस करता है कि पेज उसके बगल में है और जैक समझ जाता है कि पेज ने अपनी लॉयल्टी नहीं बदली क्योंकि सभी गार्ड जैक को घेरे हुए होते हैं। और तभी जेम्स जैक को कहता है कि एकेडमी में जाने के लिए पूरे 4 दिन लगेंगे जिसमें वो लोग हर रात कैंप करेंगे और वो लोग जैक को हर रोज बहुत गंदी तरह से पीटेंगे और उसके हाथ पैर तोड़ देंगे और जैसे ही सुबह होगी उसे हीलिंग पोशन देके हील कर देंगे। और इतना ही नहीं मार्क्यूस ने उन्हें एक और ऑर्डर दिया है। जैक के पूछने पे वो लोग बताते हैं कि मार्क्यूस ने कहा है कि वो जानती है कि जैक ने अपने माना सर्कल को फिर से बना लिया है, इसलिए वो उसके माना सर्कल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसके बाद हमें माना के बारे में बताया जाता है जहाँ पर माना सर्कल को डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है ये तेत के बराबर होता है। अगर किसी का माना सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे वापस से बहुत मुश्किल से जोड़ा जाता है।
है और इससे माना को क्रिएट करना केवल 0.001% होता है, जिसका मतलब माना डिस्ट्रॉय होना पूरी लाइफ ट्रिपल के बराबर होना होता है। जेम्स जैक को आगे बताता है कि उसने पीस से उसके टैलेंट के बारे में सुना है, लेकिन वो अपने टैलेंट से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फेथ पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। और तभी जेम्स अपनी शॉट निकालकर जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हम सारे सर्वेंट को देखते हैं जो दूर छिपे होते हैं क्योंकि वो लोग उसके अंदर नहीं पड़ना चाहते थे। और तभी जैक उनकी बातें सुन के अपना काबू खोने लगता है। जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक उन लोग की बातों से अपना काबू खोने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को शांत करके रॉन के प्रेजेंस को फील करता है। और फिर जैक अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि वो अपने मास्टर से कैसे मिला और उसके मास्टर कैसे मरे और उनके मरने के बाद वो पहाड़ से नीचे चला आया। बहुत सी चीजें बदल गई थी, बेल्टियन हाउस गिर चुका था, लेकिन जैक को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको तो केवल इस बात से फर्क पड़ रहा होता है कि उसकी बहन अभी तक कैसी लाइफ जी रही होगी। और जैक और भी बहुत कुछ बचाता है, लेकिन जेम्स जैक की बातें सुन के उसको लगता है कि जैक पागल हो गया और बैकी बैकी बातें कर रहा है। और फिर जैक कहता है कि रिवेंज किसी भी ह्यूमन को पागल होने पे मजबूर कर देता है, लेकिन वो अपनी बहन के ऊपर हुए अत्याचारों को नहीं सह सकता। उसने सही कहा कि वो सिंपल टैलेंट से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास असीम टैलेंट और असीम पावर होती है उसके लिए कुछ करना नामुमकिन नहीं होता। और इतना कहते ही जैक अपने चारों तरफ माना को इकट्ठा करने लगता है और एक टेक्निक का यूज करता है जो टेक्निक उसने अपने पास्ट लाइफ में सीखा होता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। गार्ड को समझने में देर लग जाती है कि अगर हमने जैक को नहीं मारा तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उन लोग के पास पहुंच जाता है और हमें चारों तरफ मौत का नंगा नाच दिखाई दिया जाता है। जैक के एक ही अटैक से गार्ड ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे सर्वेंट भी मर जाते हैं। और फिर जैक रॉन को बाहर आने के लिए कहता है और फिर रॉन झाड़ियों से बाहर निकलता है और उसने जो देखा उसको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि जैक ने एक ही अटैक में सबको ढेर कर दिया। और उसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रॉन उसकी चिंता कर रहा होता है और तभी जैक उससे कहता है वो उसकी चिंता न करे और उसको हीलिंग पोशन दे। जैक रॉन को हीलिंग पोशन दे देता है तो जैक उसे जल्दी से पी लेता है। फिर रॉन जैक से कहता है अगर मेरे पास हीलिंग पोशन नहीं रहता तो तुम मर जाते। जैक रॉन को बताता है कि रॉन हमेशा अपने साथ एक हीलिंग पोशन रखता है इमरजेंसी के लिए। जैक को ये भी पता होता है कि वो हीलिंग पोशन केवल जैक के लिए ही रॉन ने रखा था क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी हुआ है। और फिर जैक रॉन को ये बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। फिर रॉन अपने मन में सोचता है कि जैक पिछली लाइफ में क्या चल रहा था कि वो इतना ताकतवर बन चुका है। उसने अपने शॉट से एक ही अटैक में 25 लोगों की जान ले ली। सीन कट होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जब रॉन जैक से पूछता है कि बॉडी का क्या करना है तो जैक कहता है इन सबको यहीं पर छोड़ दो जंगल के भरोसे। अगर उसके फादर इन सब के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बता देना कि इन सबको मारने वाला जैक है। अगर इसके बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ते हैं तो उनको बता देना अगर रॉन और उसकी बहन को कुछ हुआ तो समझ लेना उस दिन से मार्कस हाउस का एंड का शुरुआत होगा। रॉन समझ जाता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो वहीं पर अकेले खड़ा रहता है और अपने मन में कहता है उसे अकेडमी से जाने से पहले एक जगह और जाना है। सबसे पहले उसे अपने मास्टर वैलेंटाइन मिलोस को लेने जाना है। वो मास्टर जिन्होंने उसको रिवेंज लेने में मदद की और जिन्हें ब्लैक सुप्रीम का मास्टर माना जाता है। और उसके बाद जैक अपने जर्नी के दौरान एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसे कुत्ता मिलता है और जैक को कुत्ता बहुत पसंद आता है और वो कुत्ता भी जैक को काफी पसंद करने लगता है और जैक इसके बाद उसके साथ खेलने लग जाता है। और तभी जैक को कुछ लोगों की आवाज आती है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि मार्किस हाउस के इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक बीस्ट को मारने का एक मैजिकल बीस्ट को मारने का ऑर्डर मिला है। सोल्जर के साथ कुछ मर्सनरी भी जा रहे हैं क्योंकि जंगल में काफी ज्यादा ही बीस्ट है जैसे ऑर्फ, गॉब्लिन, एविल, एल्फ, ना जाने कितने बीस्ट है और उन सभी को मार के रॉयल फॉर्नी उन लोग के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जैक उनकी बातें सुन ही रहा होता है तभी उस रेस्टोरेंट की मैनेजर आती है और जैक को वेलकम करती है और उसके साथ ही वो जैक को देख काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि रेस्टोरेंट में पहली बार उसके जैसा कोई बच्चा आया है। जैक उसको कुछ पैसा देता है और उससे कहता है उसके लिए एक रूम बुक करने के लिए और कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन जैक ने कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया होता है और इसलिए वो लड़की केवल एक कॉइन को उठाती है और कहती है एक कॉइन इनफ होगा इन सब के लिए। वहाँ से ओनर जाते हुए कहती है कि वो थोड़ी देर में उसका खाना लेके आ रही है और तभी फिर से वो लोग इस बार वॉलंटियर हाउस के तीसरे एक मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं। यानी वो लोग जैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वॉलंटियर हाउस का तीसरा लड़का एक ब्लैक मैजिक यूजर है, उसको अपने ही घर में बंद करके रखा गया है और उसके बाद उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जैक हैरान होता है क्योंकि वो उनकी बातों सुन के मुस्कुरा रहा होता है और तभी वो ओनर खाना लेके आती है और कहती है जैक से लोग आसानी से किसी रूमर पर विश्वास कर लेते हैं बिना कुछ सच जाने। और तभी जैक कहता है कभी कभी रूमर भी सही निकलते हैं। तो इस बात का रिप्लाई देते हुए वो ओनर कहती है कि जैक का चेहरा इतना चार्मिंग है कि जरूर रूमर फेक होंगे। और वहाँ की ओनर जानती है कि जो बंदा उसके सामने बैठा है वही जैक वॉलंटियर है। ओनर की ऐसी बातें सुन के जैक हैरान हो जाता है और उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही ओनर का अप्रैल देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो मर्सलीज गिल्ड की लीडर है और उसके साथ ही वो इस होटल को भी मैनेज करती है। जैक बताता है कि गिल्ड का काम होता है एडवेंचर्स को हायर करती है और उन्हें एक मिशन या जॉब देती है और जैसे कि मास्टर को हंट करना, और वो जो बगल वाली बिल्डिंग है वो जरूर गिल्ड होगी। उसके साथ ही वो रेस्टोरेंट भी चलाती है और ओनर जैक के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती है और उसको अपने बारे में बताती है और उसके साथ ही अपना नाम बताती है
जीन और उसके साथ ही उसके साथ हाथ मिलाती है। जैक बताता है कि वो अभी एक जर्नी पे है जहाँ पर उसे कुछ हंटर को हायर करना है। उसे केवल 5 हंटर की जरूरत है जो उसकी जर्नी में उसकी हेल्प करें। जेन जैक को बताती है कि इसके लिए 2 गोल्ड कॉइन लगेंगे और तभी जैक 3 गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है इसके साथ ही उसे एक कैरेज भी चाहिए। और जिन इतने पैसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है उसका काम हो जाएगा। और तभी जिन जैक के रूम की चाबी देती है और वहां से चली जाती है। जैक रूम के अंदर जाता है और वहां पर सो जाता है और जैक के सपने में वो अपने आप पुराने वर्ताव को देखता है और उसके साथ ही वो अपने मास्टर को भी देखता है, जहाँ पर उसके मास्टर कह रही होती है कि दुनिया में कमजोरों को कुचलने के लिए पावरफुल लोगों की कमी नहीं है, इसलिए जैक को बदलना होगा और इसलिए वो उसकी मदद करेगी। और तभी जैक अचानक से उठता है और देखता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है और तभी वो अपने आप को रिलैक्स करता है और देखता है बाहर खिड़की से तो सुबह हो गई होती है। यहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और तभी वहाँ पर ओनर आती है, उसको गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम्हारी सारी तैयारी हो चुकी है। और तभी जैक उससे कहता है कि उसे नॉक करके आना चाहिए और उसके साथ उसका कुत्ता भी आया होता है जो कि जैक के साथ खेलने लगता है। और इसके बाद कुछ देर बाद जैक अपना सारा सामान पैक करके तैयार होकर नीचे आ जाता है। तो उसको देखकर वो ओनर कहती है लगता है तुम उठ गए और तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई है। एनीवेज उसने सारी तैयारी कर दी है और उसके साथ हंटर जाने के लिए भी तैयार है। और उस टीम में से कुछ लोग जैक को देख के घबराने लगते हैं क्योंकि वो लोग कल रात जैक का मजाक बना रहे थे। हंटर का कैप्टन जैक के पास जाता है, उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है उसका नाम जॉन डो है। और जैक भी जॉन से 8 मिला लेता है और जॉन जैक को बताता है कि वो लोग उसको उसकी जर्नी में उसको स्कॉट करेंगे। और जॉन जैक को बताने लगता है कि उसके साथ ही कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैक उनको ज्यादा कुछ भाव नहीं देता और उनसे कहता है लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जॉन जैक को हाँ कहता है और तभी जैक उसको अपना सामान थमा देता है, कहता है इसको लो। और तभी जैक अपने पावर से जॉन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि कोई नॉर्मल मर्सरी नहीं है, वो अपनी पावर को छिपा रहा है क्योंकि वो 8 सर्कल यूजर मर्सरी है। एक ऑनर से कहता है उसने उसको बहुत अच्छे मर्सनरी से इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑनर जैक से कहते हैं कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उसने मर्सनरी किए हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। और उसके बाद जैक अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है और आसमान को देखता है और कहता है आज आसमान कितना सुंदर है। लेकिन दूसरी ओर जॉन जैक को देख रहा होता है, जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वो दूसरे बंदे से पूछता है उसने जरूर सुना होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो बंदा घबराते हुए कहता है कि बस उसने ये सुना है कि वो कोई नोबल फैमिली का बंदा है। तो जैक कहता है वो सच में क्या? वो बंदा कहता है हाँ, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि तुम दुनिया घूम रहे हो, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि तुम दुनिया घूम रहे हो। लेकिन जैक कहता है कि वो एक बात के लिए क्यूरियस है। तो बंदा कहता है वो उससे कुछ भी पूछ सकता है। और तभी जैक अपनी तरफ से एक पेंडेंट निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है और वो इस पेंडेंट को जैसे ही देखता है तब घबराने लगता है। उस बंदे से जैक कहता है उसने इस पेंडेंट को देखकर पहचान लिया होगा कि ये पेंडेंट किससे रिलेट करता है। वो बंदा पूरी तरह से डर जाता है और उसके डर के मारे हाथ कांपने लगते हैं और जैक इतना भी नहीं रुकता, उसको और डराने लगता है। वो बंदा समझ जाता है कि जैक उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो जैक से माफी मांगता है और इसे बात करते करते रात हो जाती है। यहाँ पर वो लोग एक जगह कैंप लगा लेते हैं और तभी उनमें से एक बंदा कहता है रूमर्स है। तो जैक उस बंदे से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब वो बंदा कहता है कि जैक दूसरे नोबल लोगों से अलग है, यूजुअली दूसरे नोबल काम करने से नफरत करते हैं, पर लेकिन जैक ने उन लोग की मदद की कैंप लगाने में। लेकिन जैक की नजर उसकी तरफ नहीं होती है बल्कि खाने की तरफ होती है, जिसको देखकर वो काफी पागल होने लगता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। और जैक उसके बाद खा पी के डिकार मार देता है और जैक उनके खाने के रिपे के लिए उनके लिए एक स्टोरी सुनाना चाहता है। जैक बताता है कि सबको लगता है कि दुनिया में ड्रैगन नहीं है, वो लोग किताबों और पुराणों में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके टोटल कॉन्टिनेंट में फैल्कन इम्पायर के पास भी एक ड्रैगन है और उसका काम है ब्लैक सी बैरियर को प्रोटेक्ट करना, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। लेकिन जैक की बातें सुन के वो लोग हंसने लगते हैं और उन लोग को लगता है कि जैक कोई कॉमेडियन स्टोरी सुना रहा है। और उनमें से एक बंदा जैक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी स्टोरी सुना लेता है और कहता है कि जैक को तो एक स्टोरी टेलर होना चाहिए था। और जैक समझ जाता है कि वो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा उसको रोकता है और उससे कहता है कि वो उसके स्कॉट करेगा, लेकिन जैक इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है वो खुद ही चला जाएगा। और उसके बाद जैक नहाने के लिए चला जाता है और मन में सोचता है कि उसको एक बात अभी तक खटक रहा है कि उसके साथ क्यों एक 8 लेवल का मर्सरी ट्रैवल कर रहा है। जैक बताता है कि 8 सर्कल का मर्सरी बहुत पावरफुल होता है, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एलाइट फोर्स का कैप्टन भी एक 8 मैजिक यूजर सर्कल है। और जैक को जॉन के ऊपर शक होने लगता है कि जैक जॉन का टेल्कन एम्पायर का कोई स्पाई तो नहीं। और जैक अपना शक दूर करने के लिए जॉन के पास जाता है और उसके सर पे अपना तलवार तान देता है। उससे कहता है कि जैक जॉन से कहता है कि वो एक 8 सर्कल यूजर है, वो इतना पावरफुल होने के बाद भी उन लोग के साथ क्यों ट्रैवल कर रहा है। और उसके साथ ही जॉन के सारे बंदे जैक की बात सुनकर हैरान हो गए। जॉन से कहते हैं कि जैक क्या कह रहा है और जॉन उनको शांत करा देता है। पर लेकिन जैक कहता है कि जैक जॉन से कहता है पर लेकिन वो सच जानना चाहता है। अगर वो उसकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो उसे टेल्कन एम्पायर का स्पाई मान लेगा और उसे और उसके साथियों को यहीं पर मार देगा। जैक उसे अपनी बातों कहने के लिए 1 मिनट का टाइम देता है। जॉन अपनी सिचुएशन को समझ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि एक हिरण एक शेर के सामने है, लेकिन जॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि वो जैक को सच बताए कि नहीं बताए। लेकिन हम जैक को देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था वो अपनी पावर को वैसे वैसे
इकट्ठा कर रहा था और तभी जॉन जैक को बताता है कि ये सब चैन की वजह से है और ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है और अपनी शॉट को नीचे कर लेता है। जॉन जैक को बताता है कि चैन और जैक एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चैन एक नोबल थी और वही कॉमनर था, लेकिन उनको एक साथ रहना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए जॉन ने सोचा कि अगर वो जैक के साथ जाएगा तो उसके लिए कुछ भला हो जाएगा। तो जैक कहता है ओहो, उसका यूज करके उसके और करीब जाना चाहता है। अब चैन के पास कुछ कहने के लिए रहता नहीं है, इसलिए वो बहस करने लगता है और उसके साथ ही उसके सारे साथी भी हैरान हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनके कैप्टन कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन जैक को अभी भी जॉन के ऊपर भरोसा नहीं होता है और इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के बारे में सोचता है। और इसके बाद जैक अपनी पावर का यूज करते हुए जॉन से पूछता है क्या उसे टेलकन एम्पायर की बेबी ड्रैगन के बारे में कुछ पता है, लेकिन जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैक आगे कहता है कि लेकिन 10 सर्कल यूजर को मास्टर कहते हैं क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ट्रांजिशन कहा जाता है। आज से 2 साल के बाद एक टंकल एम्पायर का यूजर 10 सर्कल के बियॉन्ड भी चला जाएगा और उसके बाद वो एक ट्रांजेक्शन बन जाएगा और लोगों को लगेगा कि वो अपनी मेहनत से कितना ऊपर गया है, लेकिन सच बहुत ज्यादा भयानक है। जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर जैक बताता है कि सबको लगेगा कि वो अपनी मेहनत से बना है, पर लेकिन सच बहुत कड़वा होगा। उसने अपने ब्लड और अपनी बोन्स को ड्रैगन की बोन्स और ब्लड से बदल दिया था। वो एक एक्सपेरिमेंट था जो कि ना ही एक ह्यूमन था और ना ही एक ड्रैगन था, वो केवल एक जो कि हाइब्रिड था। वो कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा था। और तभी जॉन जैक से पूछता है कि इन सब चीजों का प्रेजेंस से क्या कनेक्शन है। जैक बताता है कि टेलकल एम्पायर से कुछ स्पाइस को भेजा गया है कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और ड्रैगन की एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए और ड्रैगन की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए। और ये सब सुन के जॉन हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये कोई फिक्शन स्टोरी है। उसे लगता है कि जैक ने उसे कोई बनी बनाई कहानी सुनाई है और जैक को उसके एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए वहां से वो जाने लगता है। लेकिन तभी जैक अचानक से अपनी शॉट निकाल के जॉन के ऊपर तान देता है और जॉन का हाथ भी अपनी शॉट पे जा ही रहा होता है, पर लेकिन जैक उसको वार्निंग देता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी मिस्टेक होगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने दोबारा से अपने ब्लडलेट्स को रिलीज किया था, तो जैक करता है कि वो उसको और उसके साथियों को दोनों को जान से मार देगा। उनके साथी उनको शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन जैक का कोई बात करने का मूड नहीं होता है, इसलिए वो सोने चला जाता है। और दूसरी ओर जॉन और उसके साथी एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं। बातचीत करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं उसके लीडर की सिचुएशन, पर उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उनके लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन्हें प्राउड होता है खुद पे। जॉन अभी भी कांप रहा होता है जब उसे जैक ने ऑन किया था और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने पैर में अभी मुँह देगा, लेकिन जैक ने जो कहा स्पाई और ड्रैगन के बारे में, वो उसके बारे में और जानना चाहता है। दूसरी तरफ जैक के फादर यानी मार्क्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आया होता है और उनको रिपोर्ट लेके आता है, जो कि मार्क्यू को बता रहा होता है कि थर्ड यंग मास्टर के साथ जितने भी सोल्डर और सर्वेंट गए थे उन लोग की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने एडवांस मैजिक यूज करके मारा था। मार्क्यू सोचता है कि ये सब अभी होना था जब इलाइट फोर्स बीस्ट को मारने के लिए गई है। मार्क्यू को किंग के ऊपर और ड्यूक के ऊपर शक होता है। इसके बाद मार्क्यू गॉन्जिलस को इसके बारे में पता करने के लिए कहता है, तो गार्जियस मान जाता है। तभी मार्क्यूस गॉन्जिलस से पूछता है चेक के बारे में कि तुमने उसके बारे में नहीं बताया कि वो अभी जिंदा है कि मर गया। गॉन्जिलस कहता है कि उन्हें अभी थर्ड यंग मास्टर की बॉडी नहीं मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से भाग गए होंगे। मार्क्यू जैक को पूरी खोजने की अथॉरिटी देता है और उससे कहता है कि जो उसे करना है वो करे, पर लेकिन वो जैक को खोज दे। गॉन्जिलस वहां से यस लौट बोलकर चला जाता है। मार्क्यू सोच रहा था कि जैक एकदम यूजलेस है, पर लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि जैक तो कुछ ना कुछ काम तो आया। इसके बाद हमें अगले दिन रॉकी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक जॉन को पे करता है उसको वहां तक स्कॉट करने के लिए, लेकिन जॉन देखता है कि कुछ ज्यादा ही पैसा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करता है पैसा लेने के लिए। लेकिन जैक उसे पैसा देकर पहले की रूडनेस के लिए उससे माफी मांगता है और उन्हें वहां से गुड बाय करके जाने लगता है। लेकिन जैक देखता है कि वहां से वो लोग नहीं जा रहे हैं। तब जैक उन लोग से पूछता है कि वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। जॉन जैक से कहता है कि ये बात उसे थोड़ी अजीब लगेगी, पर लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। तो जैक कहता है क्या? तो जॉन कहता है कि मर्सरी होना उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, लेकिन जैक को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। जॉन कहता है उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है जितना उसे पता होना चाहिए। एक नोबल फैमिली का बंदा जिसे कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, वो डींगे नहीं हाँक रहा है, उसे पता है ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं और उनका एंड कैसे होता है। जैक समझ जाता है कि जॉन उससे क्या कहना चाहता है। जॉन जैक को मर्सनरी बनने के लिए कह रहा होता है। जॉन जैक को पकड़ता है और उससे कहता है उसने पहले भी कहा है एक मर्सनरी बनना उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोचता है। जितना हो सके उतना डेंजर को अवॉइड करना और पूरी दुनिया घूमना, अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जीना। अगर जैक एक मर्सनरी बन जाता है तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। और तभी जैक जॉन से कहता है कि उसे पता चल ही गया होगा कि जैक कितना पावरफुल है, इसलिए उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना ध्यान रख लेगा। जॉन कहता है मैं जानता
जानता हूँ कि जैक तुम कितना ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर एक बार सोचना। और जैन जैक से बहुत अच्छा बिहेवियर करता है और इसका ऐसा बिहेवियर देख के जैक उससे कहता है, जॉन को एक बात बताने को कहता है। जैक कहता है कि आने वाले समय में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ ऐसा होगा उसे जॉन भी हैंडल नहीं कर पाएगा। और जैक उसे छिप कर रहने के लिए कहता है और जैक अपने मन में कहता है ये उसे बता भी देगा, पर लेकिन वो कुछ नहीं समझेगा, पर लेकिन समय आने पर वो खुद ही समझ जाएगा। जॉन समझ जाता है तो जैक कहता है कि अगर वो जॉन समझ गया तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद जैक वहां से जाते हुए कहता है अगर अच्छी किस्मत हुई तो हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। और तभी जॉन जैक को रोक लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो जैक कहता है वो पहले से जानता ही है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली पूछ रहा है, तो उसे जैक अपना नाम जैक बता देता है। और उसके बाद जैक जॉन से उसका असली नाम पूछता है, तो जॉन अपना असली नाम बताता है और हमें उसका असली नाम पता चलता है जो कि दिनोस्तो होता है। फिर जैक कहता है इसे प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जैक अपनी पावर का यूज करते हुए वहां से उड़ते हुए एक माउंटेन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद जैक अपने सामने रॉकी माउंटेन को देखता है और कहता है वो बस पहुंच ही गया है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग जैक एक गुफा के सामने पहुंच गया होता है और इसके बाद वो उसके अंदर जाने लगता है। और इसके बाद उसे एक दीवार दिखता है और जैक समझ जाता है कि उसके मास्टर इस दीवार के पीछे रहे हैं। जैक समझ जाता है कि इसे उसे पार जाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, जैक बताता है। और इसके बाद जैक अपने आंसू और अपने ब्लड से सेक्रीफाइस करता है। रिग्रेस होने से पहले जब वो पिछले लाइफ में 17 साल का था तो अपने घर से भाग गया था, उसने सब कुछ खो दिया था, उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा था। रॉन जो उसकी चिंता करता था एंड में वो भी नहीं बचा था। जैक ने डिसाइड किया अपने आप को खुद से मारने का, बल्कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को खुद से मार सके। जैक अपने आप को नहीं मार पाया, बिल्कुल मेरी तरह। और इसके बाद जैक फुट फुट कर रोने लगा और जैसे ही उसके खून की बूंद और उसके आंसू दीवार पे लगे, जैसे ही अचानक से लगे तभी वो दरवाजा खुल गया, जो कि जैक को किसी चमत्कार की तरह लग रहा होता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दरवाजा खुल गया होता है। जैक इसके बाद आगे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है, शायद इतने साल बाद अपने मास्टर से मिलने के कारण। यहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक अपने मास्टर को देख लेता है। उसके बाद फाइनली जैक अपने मास्टर से मिल जाता है और उनको कहता है बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। और इसके बाद हमें बताया जाता है लोग सोचते हैं कि वो लोग अमर हो सकते हैं, ये केवल पावर वाले लोग सोचते हैं, एक लंबी जिंदगी जीना सभी लोग सोचते हैं, जैसे ह्यूमन, ड्रैगन, ऑर्क सभी लोग, लेकिन एक न एक दिन सभी को मरना होता है। ये बात मेरे मास्टर पे भी लागू करती है, बल्कि उनका केस थोड़ा अलग है। वो पिछले 4 साल से जिंदा है, उन्होंने अपने बॉडी को अपनी सोल से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उनका एज तो रुक गया था, बल्कि उन्हें एक डॉल की फॉर्म में रहना पड़ रहा था। पिछले लाइफ में जैक जब अपने मास्टर से मिला था तो वो केवल 10 साल जिंदा रही थी, लेकिन इस बार जैक उनसे 3 साल पहले मिल गया है, जिसकी वजह से वो अब अपने मास्टर के साथ 13 साल रह पाएगा। जैक की मास्टर जैक से पूछती है कि वो कौन है, तब जैक उनको गेस करने के लिए बोलता है। जैक की मास्टर जैक को वार्न करती है और उससे कहती है कि वो दोबारा नहीं पूछने वाली। जैक मास्टर से कहता है उनका गुस्सा कम हो गया है और उनको ग्रेट करते हुए कहता है वो उनका डिसाइबल है। फिर मास्टर अपने मन में सोचती है कि उनका कौन सा डिसाइबल है जिसे वो नहीं जानती। फिर जैक याद करता है कि उसने अपने मास्टर के साथ कैसे कैसे टाइम बिताया था। फिर जैक की मास्टर जैक को मजाक न करने के लिए कहती है। फिर जैक उससे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो बल्कि फ्यूचर से आया है, लेकिन उसके मास्टर को उसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा होता है। और जैक ये बात समझ आता है कि उसके मास्टर उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। फिर वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। और जैक की मास्टर जैसे ही इसकी पावर देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि वो सोल ऑरा का यूज कर रहा है। जैक मास्टर से कहता है कि वो उन्हें आजाद करने वाला है, तो जैक की मास्टर कहती है अगर वो ऐसा करता है तो ये गुफा तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। जैक कहता है उसे पता है और वो इसके लिए तैयार है। और तभी जैक एकदम से दम करता है और इसके बाद हमें बताया जाता है मास्टर को कैद करने वाला जूलियस टेलम था, जिसे मास्टर के टाइम में उसे हीरो कहा जाता था। जब तक मास्टर खुद न चाहे तब तक उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, इसलिए जूलियस ने मास्टर के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने के लिए जल्दी ही आएगा। लेकिन जूलियस ने मास्टर को धोखा दे दिया और वो कभी वापस नहीं आया। कई साल बीतने के बाद मास्टर को भी रियलाइज हो गया था कि हीरो ने उसे त्याग कर दिया है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की मास्टर जैक को देखकर थोड़ा हैरान होती है और तभी जैक अपनी पावर का यूज करते हुए इस चैन को तोड़ देता है। तो उसकी मास्टर हैरान हो जाती है क्योंकि ये कोई मामूली चैन नहीं थी। इस चैन को ड्रैगन की हड्डियों से बनाया गया था और इसे तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जैक ने इसे बड़ी आसानी से तोड़ लिया। और इसके बाद जैक की मास्टर नीचे गिरने लगती है तो जैक उनको पकड़ लेता है और कहता है कि वो कमीनी जूलियस जैसा नहीं है, वो अपनी बातों से नहीं है, वो अपने एक्शन से प्रूफ करेगा। तभी वो गुफा क्लैप करने लगती है। जैक देखता है कि गुफा गिर रही है, तभी वो अपनी पावर का यूज करता है और पूरी गुफा को ही उड़ा देता है। उसकी मास्टर अभी भी हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो है कौन। तो जैक अपने मास्टर से बताता है कि वो पहले ही बता चुका है कि वो उनका डिसाइबल है। उसकी मास्टर उसको कहती है कि वो इतनी कम उम्र में अपनी सोल ऑरा का कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है, वो उसका डिसाइबल है, वो उतना एक्सपेक्ट कर ही सकती है। लेकिन मास्टर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे छूकर चेक करती है कि वो सच बोल रहा है। मास्टर को पता चल जाता है कि जैक सच बोल रहा है और वो फ्यूचर से आया है। फिर जैक अपने मास्टर को बताता है कि उसका रिग्रेट हुआ है, तो जैक की मास्टर इस चीज पे विश्वास कर लेती है। और जैसे ही जैक को पता चलता है कि उसके मास्टर को उसके ऊपर विश्वास हो गया है, वो तुरंत थक के जमीन पर लेट जाता है। और उसके बाद जैक अपने मास्टर को अपना नाम बताता है कि उसका नाम जैक है।
और उसके बाद जैक अपने मास्टर के साथ 5 दिनों से ट्रेवल कर रहा है, बल्कि इस दौरान उसके मास्टर ने उससे थोड़ी सी भी बात नहीं की। फिर जैक अपने मास्टर से कहता है वो अभी भी सोच रही है उसके डिसेबल होने के बारे में, लेकिन उसकी मास्टर अभी भी कुछ नहीं बोलती। तो जैक कहता है कि अगर वो इसी तरह कुछ ना बोलेंगी तो उनके मुंह पर मक्खी के जाले लग जाएंगे। सबसे पहले उसने सोचा था कि, तो उसकी मास्टर कहती है कि उसने पहले सोचा था कि वो टल्स्टन हाउस का डिसेंडेंट है, पर ऐसा नहीं है। इतनी कम उम्र में सोल ऑरा का यूज करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि 10th सर्कल यूजर मास्टर लोग भी सोल ऑरा का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैक ने सोल ऑरा का यूज किया। और जैक की मास्टर को ये भी पता है उसके हाथों में किन किन लोगों का खून लगा है। मास्टर जैक से कहती है क्या उसे कभी ऐसा महसूस हुआ कि उसे क्यों रिग्रेस होने का मौका मिला है। तो जैक उनसे कहता है उसे नहीं पता कि उसे क्यों रिग्रेस किया गया है। तब जैक की मास्टर कहती है अगर उसे जानबूझकर किसी ने रिग्रेस किया हो तो जरूर उसके पास कोई प्लान होगा। तो जैक कहता है अगर किसी ने इसको जानबूझकर किया होगा तो वो जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा। अगर इसके बाद कोई भी नहीं आया तो वो अपने मास्टर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। तो उसकी मास्टर समझ जाती है और उसके बाद वो जैक से कहती है वो आगे अब क्या करेगा। तो इसके बाद जैक कहता है वो अभी ऐसा पर्सन खोजेगा जो उसकी साइड आ सके। जैक बताता है कि जब वो अपनी पावर का यूज करता है तो कुछ ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए उसे एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उसके इंजर्ड होने पे उसकी सहायता कर सके और उसे प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन वो उससे पहले अपने लिए एक शॉट खरीदना चाहता है। इसके लिए वो शॉट खरीदने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे वो अपने लिए शॉट खरीदने जा रहा होता है तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की जैक से माफी मांगती है। जैक उस लड़की से माफी मांगता है। फिर जैक इसके बाद कुछ नोटिस करता है और उसको कुछ पैसे देकर अपना कॉर्पोरेट बनने के लिए बोलता है, लेकिन उस लड़की को कुछ समझ में नहीं था जैक ने अभी भी क्या बोला। इसलिए जैक दोबारा उस लड़की को पैसे देता है और उसका कॉर्पोरेट बनने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़की जैसे ही पैसों को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा ही पैसा होता है। लेकिन इसके बाद वो लड़की जैक को वापस पैसा देकर उसको मना कर देती है और कहती है कि वो इतना पैसा नहीं ले सकती। तो जैक कहता है उसे कितना पैसा चाहिए। तब वो लड़की कहती है एक सिल्वर कॉइन काफी है और जैक से एक सिल्वर लेकर उसको फूल देकर वहां से चली जाती है। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कैमरेट यहाँ पर ऐसी जगह पर मिलेगी। फिर इसके बाद जैक की मास्टर उससे कहती है कि उसने काफी दिनों बाद किसी ऐसे वैम्पायर को देखा है। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना।